नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला ये कि क्या हरियाणा में इनेलो के हालात बदल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आज बसपा के कई नेताओं और पदाधिकारियों ने इनेलो का दामन थाम लिया है और जब इन नेताओं पदाधिकारियों ने इनेलो ज्वाइन की है, इनका क्या कुछ कहना था और इनेलो ही क्यों ज्वाइन की, ये भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने आज एक तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चैलेंज किया है कि अगर उनको पूरा यकीन है जो वो दावा करते हैं बड़ौदा उपचुनाव में जीत का, तो वो खुद चुनाव लड़कर देख लें। बड़ौदा उपचुनाव में पता चल जाएगा। सबसे पहले यही हम आपको सुना देते हैं और फिर आगे बात करते हैं। यहाँ हरियाणा विधानसभा के 90 क्षेत्रों में से 17 तो रिजर्व है। बाकी जो बची हुई सीटें हैं उनमें से किसी एक सीट का भी तो उल्लेख करें कि मैं इससे लड़के जीतूं। हम तो उसी को पैमाना मान लें। इतने वो कॉन्फिडेंट हैं तो उन्हें दोबारा मौका मिलेगा इस बड़ौदा से लड़के देख लें। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला ने ये उस वक्त कहा जब उनसे कहा गया कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री जो हैं वो दावा करते हैं कि जीत उनकी पक्की है। तो उसके जवाब में ओम प्रकाश चौटाला ने क्या कुछ बोला है वो आपने सुन लिया होगा। अब आते हैं जो बसपा के कई नेताओं और पदाधिकारियों ने आज जो ज्वाइन किया है। इसमें क्या है कि बसपा में जो 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे वो थे, साथ में उपाध्यक्ष थे कुछ और कुछ जिले के पदाधिकारी थे। कुल मिलाकर 50 से ज़्यादा लोग ये थे। ये लिस्ट है। इन लोगों ने आज इनेलो ज्वाइन की है और इनका यही कहना था कि जब इनेलो के साथ गठबंधन किया गया था पिछले साल में और उसके बाद तोड़ा गया मायावती की ओर से, तो हम उस वक्त भी गठबंधन ना तोड़ने की बात कह रहे थे। हमारा इनेलो के साथ ठीक चल रहा था, अंडरस्टैंडिंग ठीक चल रही थी। उसके बाद आपको पता है कि बीएसपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन किया, वो तोड़ दिया। उसके बाद राजकुमार सैनी की पार्टी के साथ किया था, आपने देखा होगा वो सब। तो प्रकाश भारती का कहना है कि आगे आने वाले समय में इनेलो का फ्यूचर है और जो कांशीराम की नीतियां हैं, जो या इनेलो ओम प्रकाश चौटाला की जो नीतियां हैं, उसको देखते हुए इन्होंने इनेलो ज्वाइन की है। खैर देखना होगा इससे क्या कुछ आगे रहता है। और जैसा अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अपने आप हालात बदलेंगे और हालात बदल रहे हैं। अब कितने हालात बदलेंगे, मतलब क्या इनेलो बाउंस बैक कर पाएगी? क्या आने वाले समय में इनेलो बाउंस बैक कर लेगी, मतलब वही पोजीशन में आ पाएगी जैसी पहले पोजीशन हुआ करती थी इनेलो की? आपको पता होगा साल 2014 में 19 सीटें मिली थी इनेलो को और तकरीबन 24% के आसपास वोट प्रतिशत मिला था पार्टी को। उसके बाद आपने देखा पिछली बार पार्टी दो फाड़ हो गई। इनेलो को पिछले विधानसभा के चुनाव में 2.25% के करीब सिर्फ वोट मिला है हरियाणा में और सिर्फ एक सीट आई अभय सिंह चौटाला वाली। वहीं जेजेपी को 15% के करीब वोट मिला और सीटें आई 10। यानी कुल मिलाकर दोनों का ही अगर कहें तो जो जब इकट्ठे थे उससे कम वोट परसेंट भी मिला और सीटें भी कम आई। तो अब बसपा के साथ आ जाने से, यानी कि बसपा के कुछ नेता और पदाधिकारी अगर साथ आ गए हैं तो कितना फर्क पड़ेगा? क्या इनेलो वापस उसी पोजीशन में आ पाएगी? एक्चुअली क्या है कि पिछले कुछ दिनों में इनेलो के साथ कई नेता जुड़े हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के एक पूर्व विधायक ने भी इनेलो ज्वाइन की, जो नरेश शर्मा हैं, बादली से वो विधायक रह चुके हैं। उन्होंने भी इनेलो को ज्वाइन किया है। कुछ और जिला वाइज भी कुछ नेता इनेलो के साथ जुड़े हैं। तो क्या इनेलो का जो ग्राफ है वो अब बढ़ना शुरू हो गया है?
जैसा अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि हालात बदल रहे हैं। ये हालात अगर बदल रहे हैं, कितने बदलेंगे और कैसे कैसे बदलेंगे, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या है कि अब बड़ौदा के उपचुनाव पर नजर है सबकी, और जब कोई भी चुनाव नजदीक होता है उसी समय दल बदल शुरू हो जाता है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में कौन सी पार्टी इस मामले में बाजी मारती है, तब कह सकेंगे कि इनेलो कितना बाउंस बैक करती है, या फिर बड़ौदा के उपचुनाव में क्या कुछ रहेगा, यह भी उसी वक्त पता चलेगा। आपको इस मसले पर क्या राय है आपकी? आप क्या सोचते हैं? एक तो जो इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बारे में बोला है कि वो बड़ौदा उपचुनाव लड़कर देख लें, पता चल जाएगा, या जो प्रदेश की 90 सीटें हैं आरक्षित सीटों को छोड़कर कहीं से भी लड़कर देख लें। और दूसरा, जो बसपा के लोग इनेलो में शामिल हुए हैं, इस पर आप अपनी राय जरूर कमेंट के माध्यम से हमें लिखकर भेजिएगा। आप क्या सोचते हैं? और इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है। इस वीडियो को अगर आप दा मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को अपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसानों से, चाहे वो कर्मचारियों से, या सरकार की कोई नई अपडेट के साथ, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।